इसी गांव में एक लता नाम की लड़की अपनी मां के साथ रहती थी। लता की उम्र 10 वर्ष की थी। वह एक गरीब परिवार से थी। वह अपना और अपनी मां का पेट भरने के लिए अपने ही गांव के चौधरी के घर झाड़ू पोछा किया करती थी। एक दिन की बात है, जब लता चौधरी के घर झाड़ू लगा रही थी तो उसे एक सोने की असरफी मिली। लता ने उस असरफी को अपने हाथों में उठा लिया। कुछ देर उसे निहारती रही। उसके बाद चौधरी के कमरे में जाकर लता ने चौधरी से कहा, उसे झाड़ू करते समय यह असरफी मिली है। ये बोलते हुए वापस कर दिया। चौधरी ने लता से पूछा कि बेटी, क्या तुम्हें इस असरफी की कीमत मालूम है? उस पर लता ने कहा, जी मालिक, मेरी पूरी जिंदगी की आधी कमाई है। यह सुनकर चौधरी हैरान हो गया। चौधरी ने फिर लता को बोला, तो तुम ये अपने पास भी तो रख सकती थी, तुमने मुझे क्यों लौटा दिया? लता ने चौधरी को बोला, मालिक, मैं अपनी मेहनत से जो भी कमाती हूँ उसमें से मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाता है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि मेहनत और ईमानदारी के पैसे से कमाई करनी चाहिए। चोरी और बेईमानी से आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, पर आपको चैन की नींद नहीं आएगी। यह असरफी भी आपकी है तो मैंने आपको लौटा दिया। जो मेरा नहीं है उसे मैं अपने पास नहीं रख सकती। चौधरी लता की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और लता को इनाम के तौर पर एक चांदी का सिक्का देने लगता है। लता उस सिक्के को लेना नहीं चाहती थी, तो चौधरी ने उससे कहा कि यह इनाम के तौर पर उसे दे रहा है। लता उस चांदी के सिक्के को ले लेती है। लता जब घर जाती है तो खुश होकर चांदी का सिक्का अपनी माँ को दिखाती है और बोलती है, चौधरी ने ये सिक्का उसे दिया है। उसकी माँ लता की पूरी बात सुने बिना ही लता को मारने लगती है। लता जब जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, माँ मैंने चोरी नहीं की है, उसके बाद पूरी कहानी माँ को सुनाती है। उसके बाद उसकी माँ उसे गले लगाकर चुप करवाती है। माँ लता के लिए खाना परोसने रसोई घर में चली जाती है। तभी वहाँ एक बाबा आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। लता उन्हें चांदी का सिक्का देने लगती है और बोलती है, बाबा मेरे घर में अनाज नहीं है, सिर्फ 2 रोटी ही हैं, एक मेरी और एक मेरी माँ की। अगर उसमें से एक रोटी मैं आपको दे देती हूँ तो मेरी माँ भूखी रह जाएगी। आप ये सिक्का ले लो, आप किसी को ये दे देना और आपको पेट भर खाने के लिए भोजन मिल जाएगा। लता की बात सुनकर बाबा बहुत खुश होता है, परंतु लता से सिक्के लेने से इनकार कर देता है। मगर बाबा लता की बात सुनकर उसे थैले से एक मुर्गी निकाल कर उसे देते हैं और बोलते हैं कि लो बेटी, ये तुम रख लो। सच बोलने का ये तोहफा लता लेने से मना कर देती है। बाबा जी मुझे माफ़ करना, मैं ये उपहार आपसे नहीं ले सकती, मेरी माँ नाराज़ होंगी। तभी माँ घर से बाहर लता को ढूंढने आ जाती है और लता को बाबा से बात करते सुनती है। बेटी ले लो, ये बाबा का आशीर्वाद समझ कर ले लो। ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है, चमत्कारी मुर्गी है। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं डांटेगी। लता बाबा से माँ के सामने मुर्गी ले लेती है। बाबा लता को बोलते हैं कि लता, तुम कभी भी लालच मत करना और ना ही कभी मेहनत करने से पीछे हटना। अपनी मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या मत आने देना। बेटी तुम जैसी हो वैसी ही रहना, नहीं तो मैं तुमसे ये चमत्कारी मुर्गी वापस ले लूँगा। लता बाबा से वादा करती है, वह जैसी है वैसी ही सदा रहेगी। इसके बाद लता अपनी माँ के घर अंदर आ जाती है। उस मुर्गी को एक टोकरी में नीचे छिपा कर अपनी रोटी से एक टुकड़ा तोड़कर मुर्गी को भी दे देती है और माँ के साथ रोटी खाकर सो जाती है। सुबह जब लता जागती है तो उस मुर्गी को टोकरी से बाहर निकालती है। लता को मुर्गी के पास एक सोने का अंडा मिलता है। लता को बाबा की याद आती है। यह तो सचमुच एक चमत्कारी मुर्गी है और लता बहुत खुश हो जाती है। सोने के अंडे को लेकर लता बाजार पहुंचती है। लता से वह अंडा कोई नहीं खरीदता, ना ही उसके बदले से कोई सामान देता है। लता को अचानक चौधरी की याद आती है। वह तुरंत चौधरी के घर जाती है। उसे वह सोने का अंडा दिखाती है और बोलती है, क्या इस अंडे के बदले उसे पैसे देंगे? चौधरी लता के पास सोने का अंडा देखकर चौंक जाता है। वह अंडा एकदम खरा सोना था। चौधरी के मन में भी लालच आ जाता है। वह पूछता है कि यह अंडा उसे कहाँ मिला। लता चौधरी से झूठ बोलती है कि यह अंडा उसे अपनी झोंपड़ी के बाहर मिला है। चौधरी समझ जाता है कि लता उससे झूठ बोल रही है, पर वह जानता था कि लता ने चोरी तो नहीं की होगी। चौधरी लता से पूछता है कि वह काम पर कब से आएगी। ना तो उसने छुट्टी के लिए बोला है, ना ही कुछ खबर भिजवाई है। लता ने चौधरी को बोला कि अब वह झाड़ू का काम नहीं करेगी। चौधरी ने बोला, अगर काम नहीं करेगी तो तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? लता ने इस बात का कोई जवाब चौधरी को नहीं दिया। चौधरी ने भी उस अंडे के बदले लता को थोड़े से पैसे दे दिए थे। उस पैसे से लता अपने और अपनी माँ के लिए कपड़े, जूते, खाने के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान बाजार से लेकर घर जाती है। लता को इतना सारा सामान साथ लेकर आते देखकर उसकी माँ लता से फिर नाराज़ हो जाती है। कहाँ से लाई हो? लता उसे बाबा की दी चमत्कारी मुर्गी के बारे में बताती है। लता हर सुबह चौधरी के घर जाती और उसे एक सोने का अंडा देकर उससे पैसे ले आती। चौधरी रोज़ किसी न किसी बहाने लता से जानने की कोशिश करता कि यह अंडा कहाँ से लाती, पर लता उससे रोज़ झूठ बोलकर एक नई कहानी सुना देती।
एक सुबह लता ने चौधरी से पूछा कि उसे हवेली बनाने के लिए कितने पैसे लगेंगे। चौधरी ने लता को बोला कि एक अंडे की जगह अगर वह 2 अंडे उसे लाकर दे दे तो 1 सप्ताह में उससे भी बड़ी और ऊंची हवेली बन जाएगी। लता ने फिर चौधरी को बोला, वह तो नहीं हो सकता। चौधरी बोला, क्यों नहीं हो सकता? तुम 2 अंडे लाया करो। लता बोलती है, पर मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। कौन सी मुर्गी है? लता, जो सोने का अंडा देती है। और तुम्हें वो मुर्गी कहाँ मिली? लता चौधरी को सारी बातें बता देती है। चौधरी लता को बोलता है कि उस मुर्गी को बोल दो कि तुम्हें रोज 2 अंडे चाहिए। अगर प्यार से मुर्गी तुम्हारी बात ना सुने तो उसे थोड़ा डरा देना। तुम्हारे हाथ तो जिन लग गया लता उस मुर्गी के रूप में। लता भी चौधरी की बात में आ गई। लता में देखते देखते इतना लालच हो गया कि वह घर जाने के बाद उस मुर्गी को बोली उसे हर रोज अब 2 अंडे चाहिए। 1 अंडे से लता का सपना पूरा नहीं हो सकता। लता की माँ जब लता को मुर्गी से बातें करते सुनी तो उसने लता को बोला कि तुम चौधरी के यहाँ काम करना बंद मत करो। पहले भी तो उसका गुजारा लता के काम करने से हो रहा था। जो मुर्गी अंडे देती है उन पैसों से घर बना लेगी। यह बात सुनते ही लता माँ पर नाराज होने लगी और बोली, अब वह काम चौधरी के यहाँ काम नहीं करेगी। काम करने से उसके कपड़े खराब हो जाएंगे और उसकी हथेलियाँ भी अब सिर्फ आराम करेंगी, जैसे ऊंची हवेली की लड़कियाँ करती है वह भी रहेंगी। माँ उसे समझाती है, बहुत कोशिश करती है। लता को अब माँ की भी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। अगले दिन सुबह जब लता मुर्गी के पास जाती है और देखती है कि आज भी मुर्गी ने एक ही अंडा दिया है तो लता भड़क जाती है और मुर्गी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब लता ने बोला कि उसे 2 अंडे चाहिए तो उसने 1 अंडा क्यों दिया? लता मुर्गी को मारने के लिए वहीं पड़ी एक लकड़ी उठा लेती है। तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं जिसने लता को मुर्गी दी थी। लता को रोकते ही बाबा लता से पूछते हैं कि वह मुर्गी को क्यों मार रही है। तो लता बोली कि मुर्गी लता की बात नहीं मान रही है। लता ने उन्हें 2 अंडे मांगे पर वह 1 ही अंडा दे रही है। लता से बाबा ने बोला, ऐसी क्या मुश्किल आ गई है कि लता के लिए 1 अंडा पर्याप्त नहीं रहा? लता ने बोला कि उसे अपने लिए एक बड़ी हवेली चाहिए, उसे इस झोंपड़ी में नहीं रहना। बाबा ने बोला कि तुम रोज़ सारा वक्त हवेली में बिताती हो चौधरी के घर, तो फिर तुम्हें एक हवेली क्यों चाहिए? लता ने बोला कि अब वह चौधरी के घर नहीं जाती, पूरा दिन इसी झोंपड़ी में रहती है जब से मुर्गी उसके पास आई है। बाबा लता को उसके बाद सारी गलतियाँ गिनवाते हैं कि वह झूठ बोलने लगी है, आलसी हो गई है और सबसे बड़ी बात, अब वह पहले की तरह अपनी माँ का ना तो काम करती है और ना ही बात मानती है, ना ही उसका ध्यान रखती है। अब बाबा उस मुर्गी को लता से वापस अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनते ही मुर्गी खुद बाबा के पास चली जाती है। देखते ही देखते मुर्गी और बाबा दोनों लता से दूर चले जाते हैं। लता को उसके बाद अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है।